नमस्कार, बुरहानपुर समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुरहानपुर की खास खबर पर। गुरुवार को विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनेस सहित जनप्रतिनिधियों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का शुभारंभ किया। अभियान को लेकर कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में हुई समीक्षा बैठक में श्रीमती चिटनेस ने विस्तृत चर्चा करते हुए कार्य योजना पर चर्चा की और अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, वीरेंद्र तिवारी, किशोर पाटिल, योगेश महाजन, देवानंद पाटिल, नितिन महाजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित रहे। अर्चना चिटनेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना अनुरूप हम हमारी कृषि पद्धति में तकनीक और परंपरा के ज्ञान का भरपूर उपयोग करें, ऐसा हमारा प्रयास हो। आज से शुरू हो रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से हमारे क्षेत्र के किसानों को वैज्ञानिक खेती के साथ साथ जल संचय हेतु प्रेरित करना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी जमीन में काफी नीचे चला गया है, जो भविष्य की चिंता का विषय है। इसलिए हमारी पारंपरिक खेती के साथ साथ ही हम आवश्यक रूप से पानी की खेती भी करें। इसलिए किसानों को प्रेरित करना होगा। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सिर्फ आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। इस बात से भी किसानों को अवगत कराना है। हमारी खेती किसानी से लाभ अर्जित करने के लिए समय की मांग अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ खेती करनी चाहिए। श्रीमती चिटनेस ने कहा कि जिस गाँव में कृषि यात्रा जाएंगी, इसके एक दिन पूर्व उस गाँव में जाने की जानकारी सूचना ढूंढी पिटवा कर प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही गांव में उत्पन्न की जा रही फसलों तथा उसमें लगने वाले पानी की जानकारी भी संकलित करें। क्षेत्र के किसी भी एक गांव को मॉडल के रूप में विकसित करें। वैज्ञानिकों की बात किसानों के बीच पहुंचे, ऐसा कार्य हम सभी जनप्रतिनिधियों को करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री शहरों और लोगों को जागरूक करते हैं और तकनीक और परंपरागत ज्ञान दोनों का ऑप्टिमम उपयोग किया जाए, इसकी वो चिंता करते हैं। आज से लेकर 12 तारीख तक विकसित कृषि यात्रा निकाली जा रही है और बुरहानपुर में हम इसको बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट करेंगे। लगभग पिछले 10 दिन से उसकी तैयारी चल रही थी। हर गांव में जाकर क्या हम लगा रहे हैं, हम केला लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, कपास लगा रहे हैं, तरबूज लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, सोयाबीन लगा रहे हैं, जो भी हम लगा रहे हैं उसमें लगने वाला पानी कितना है, कितने लाख लीटर, कितने करोड़ लीटर पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उतने पानी को हम संभालें भी। अगर ज़मीन में पानी का स्तर नहीं रहेगा, नदी नाले नहीं होंगे, तो दीर्घ काल तक खेती हम कैसे कर पाएंगे। तो शेष खेती के साथ साथ हम बाकी सारी खेती करते रहें, समृद्ध होते रहें, इसके लिए अब एक खेती और करने की आवश्यकता है और वो है पानी की खेती। हम खेत की मेड़ पर, अपनी ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर, हर गांव में बरसने वाले पानी में हम रिचार्ज ट्रेंचेस बनाकर पानी को रोकें, ताकि गांव में बरसने वाला पानी गांव में रहे, खेत में बरसने वाला पानी खेत में रहे। क्योंकि बुरहानपुर एशिया के हाईएस्ट वाटर डिप्लीशन रेट वाला एक जिला है जहाँ तेज गति से पानी हमारा नीचे जा रहा है। उसी प्रकार हम 2000 करोड़ रुपए से अधिक का खाद और बीज इस्तेमाल एक जिले में कर रहे हैं। जो आवश्यक है वो किया जाए, पर अनावश्यक क्यों किया जाए। हम साइंटिफिक खेती करें, हम वैज्ञानिक खेती करें, हम सस्टेनेबल खेती करें, पर जो भी हमें बताया जाए पड़ोसी ने क्या डाला उससे दोगुना मैं डाल दूं। हम अपनी लागत कम करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं और साथ साथ में अपने कृषि उपज का प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की हमने बात करी है। और अब CMV वायरस वाले विषय को लेकर खेती कब केले की बोनी की जाए, कब करने से CMV वायरस का प्रचार होता है। अगर तरबूज और मक्का खेती के साथ में हम केले के साथ करेंगे तो उसमें वो कीट बैठता है जो CMV वायरस का वाहक है। तो ऐसी सारी चीज़ें टेक्निकली उनको हम किसानों को अवेयर करें और इस मिट्टी से, इस भूमि से, प्रकृति से प्यार करते हुए जैसी खेती हम कर रहे हैं वैसी खेती हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी कर सकें। इस दृष्टि से हमें शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचना है और हम खेती किसान की समृद्धि और इस देश की सेहत बेहतर करने के लिए करें।
इसकी जगह हम शॉर्टकट मेथड्स ना अपनाएं। हम अभी बता रहे हैं जो पिछले दिनों में तरबूज जो खराब हुए, उन तरबूजों में इतना जहर था कि जानवर भी उसको खाने को राजी नहीं थे। मोदी सरकार के 11